नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को मास्टर करने के लिए एक स्मार्ट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार और असरदार तरीका देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी, बैंकिंग या यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, अक्सर इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन थोड़ा डराता है ना। बहुत से एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन जाता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसे टैकल करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो आज हम एग्जाम ग्रामर का वही राज खोलने वाले हैं जो आपकी तैयारी को काफी आसान बना सकता है। देखिए, यहाँ हम सिर्फ नियम नहीं रटने वाले, बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या? अरे, इन्हें क्रिकेट टीम की तरह समझिए। जैसे टीम में हर प्लेयर का एक खास रोल होता है, कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन, कोई विकेट कीपर, बिल्कुल वैसे ही एक सेंटेंस में हर शब्द का अपना एक खास काम होता है और हमें बस यही काम समझना है। अब आता है असली गेम चेंजिंग आइडिया। इसे हम कह सकते हैं 80-20 का नियम। बात यह है कि एग्जाम में सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बराबर सवाल नहीं आते। असल में लगभग 80% सवाल सिर्फ 5 टॉपिक से ही आते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सीधी सी बात है, अपना 80% फोकस उन्हीं 5 पर लगाना है। तो चलिए अब उन कोर 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मास्टर करते हैं, जो मार्क्स में सबसे बड़ा फर्क लाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं नाउन यानी संज्ञा से। ये किसी भी सेंटेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आसान भाषा में हर वो शब्द जो किसी व्यक्ति, जगह, चीज या फिर किसी आइडिया का नाम हो, वो नाउन है। जैसे राम, नागपुर, किताब और हाँ, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी भी एक नाउन है, जिसे हम छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। वैसे नाउन्स कई तरह के होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन किसी खास नाम के लिए होता है, जैसे राम। कॉमन नाउन आम चीजों के लिए, जैसे कोई भी बुक। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को दिखाता है, जैसे टीम। और मटीरियल नाउन किसी सब्सटेंस को, जैसे गोल्ड या वाटर। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टिप ये है, इन सभी टाइप्स में से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा फोकस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पर होता है। ये वो नाउन्स हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव। अक्सर एरर डिटेक्शन के सवाल इन्हीं से बनते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारा दूसरा कोर टॉपिक है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इसका काम है नाउन के रेपिटेशन को रोकना। बार बार एक ही नाम लेना अच्छा नहीं लगता ना। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम वर्क्स हार्ड। कहने की जगह हम कहते हैं राम इज अ गुड बॉय, ही वर्क्स हार्ड। ये जो ही है, यही तो प्रोनाउन है। एग्जाम्स के लिए प्रोनाउन्स में 3 चीजों पर खास फोकस करना है। पहला, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, मतलब प्रोनाउन सही नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। दूसरा, पोजेसिव प्रोनाउंस जैसे माय, हिज, देयर का सही यूज। और तीसरा, रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे हु, विच, दैट का सही इस्तेमाल। ज्यादातर एरर वाले सवाल यहीं से बनते हैं। अब आते हैं वर्ब यानी क्रिया पर, जिसे सेंटेंस का दिल या हार्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बिना कोई वाक्य पूरा ही नहीं हो सकता। वर्ब या तो कोई एक्शन दिखाता है, जैसे रन, ईट, या फिर होने की अवस्था बताता है, जिसे स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। जैसे ही इज हैप्पी में इज एक वर्ब है। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी टिप, मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, मस्ट, इनसे जुड़ी गलतियां एग्जाम्स में बहुत आम हैं। एस्पिरेंट्स अक्सर यहीं फंसते हैं, तो इनके इस्तेमाल के रूल्स को अच्छी तरह समझना स्कोर करने के लिए बेहद जरूरी है। हमारा चौथा कोर टॉपिक है प्रेपोजिशन। ये छोटे छोटे शब्द जैसे इन, ऑन, एट, अंडर असल में बहुत पावरफुल होते हैं। ये वाक्य में डायरेक्शन, टाइम और लोकेशन बताते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ ऑन हमें बता रहा है कि किताब और टेबल का रिश्ता क्या है। एग्जाम्स में अक्सर इन, एट और ऑन के इस्तेमाल को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। साथ ही सिंस और फॉर्स का फर्क, ये भी एक ऐसा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। तो इन दोनों एरियाज पर आपकी कमांड होनी ही चाहिए। और हमारे कोर 5 का आखिरी मेंबर है कंजंक्शन। ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। इन्हें वाक्यों का सीमेंट या ग्लू समझिए। ये 2 वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़कर एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ही इज पोअर बट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर सबसे जरूरी नियम जो आपको याद रखना है, वो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस का। ईदर और नाइदर नॉर,
ये जोड़े में आते हैं। इनके साथ सही वर्ब और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कैसे होता है, ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इसे मास्टर कर लिया तो समझो नंबर पक्के। तो ये थे हमारे कोर 5 यानी वीआईपी प्लेयर्स। अब जल्दी से उन बाकी 3 सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इन्हें जानना ज़रूरी है, पर इन पर फोकस थोड़ा कम करना है। अगला है एडजेक्टिव यानी विशेषण। इसका सीधा सा काम है नाउन की स्पेशलिटी बताना, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल या रेड कार। एग्जाम में इनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से जुड़े सवाल आते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट का सही इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा। फिर आता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ये वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के बारे में और जानकारी देता है, जैसे रन्स फास्ट। एग्जाम के लिए एडवर्ब्स की पोजीशन पर ध्यान दें। ऑफ्टन, ऑलवेज जैसे शब्द वाक्य में कहाँ लगने चाहिए, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। और आखिर में है इंटरजेक्शंस। ये सडन इमोशंस वाले शब्द हैं, जैसे वाओ, ओह, आउच। और अच्छी बात यह है कि एग्जाम्स में इनसे सवाल ना के बराबर आते हैं, तो बस इन्हें पहचानना ही काफी है। अच्छा, इतनी सारी जानकारी को याद कैसे रखा जाए? इसके लिए मेरे पास एक सुपर ट्रिक है जो इन सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को चुटकियों में याद रखने में मदद करेगी। ये ट्रिक है NPP-AVC। बस इसे याद कर लीजिए। N से नाउन, P से प्रोनाउन, फिर P से प्रेपोजिशन, A से एडजेक्टिव, A से एडवर्ब, V से वर्ब, C से कंजंक्शन एंड I से इंटरजेक्शन। रिवीजन के समय ये एक लाइन आपको सब कुछ याद दिला देगी। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को एग्जाम के नज़रिए से पूरी तरह ब्रेक डाउन कर लिया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सारी थियोरी असल में एग्जाम हॉल में काम कहाँ आते हैं? चलिए देखते हैं। ये सब इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये ज्ञान सीधे सीधे एग्जाम के 3 सबसे बड़े सेक्शंस में टेस्ट होता है: एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आपकी पकड़ मजबूत है तो इन सेक्शंस में स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। इन 8 में से वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है? उस एरिया को पहचानिए और अपनी तैयारी में उस पर खास ध्यान दीजिए। यही स्मार्ट स्टडी है।